हमारी मांग को मान लिया जाए, नहीं तो 3 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे और 2024 में इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम कुटाई भी करना चाहते हैं विधानसभा में घुस कर विधायक का। अगर 3 अप्रैल को किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होगी तो उसका जिम्मेवार बिहार सरकार होगा। सरकार गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। सरकार उस तरह से काम कर रहा है जिस तरह से हिटलर शाही में अंग्रेज काम किया करता था। फूट डालो और राज करो। नमस्कार, मैं हूं फरीद अफसा और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त हम गांधी मैदान में आए हैं। गांधी मूर्ति के पास आप एक तरफ देख सकते हैं कि केंद्र सरकार से नाराज होकर के कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता, कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ देख सकते हैं वार्ड सदस्य के जो लोग हैं राज्य सरकार से नाराज है और विधानसभा को घेराव का बात कह रहे। तो चलिए इनसे हम बात करते हो, जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। पूरा मामला है, पूरे बिहार सरकार 2 साल होने जा रहा है, किसी का कोई अधिकार नहीं मिला है, न खाता मिला है। हम लोग चुनाव जीत के आए हुए हैं, कोई भी योजना का लाभ पंचायत में नहीं पहुंच रहा है। हम लोग का मांग है कि डायरेक्ट वित्तीय अधिकार वार्ड सदस्य को मिले। पूरे बिहार के वार्ड सदस्य अपना अपना गांव में काम, गली नली का हो, पक्कीकरण का हो, सब काम करे। एगो तो आर्थिक किसी का दिक्कत होता है, वार्ड सदस्य का वेतन भी नहीं है। उसके बाद जनप्रतिनिधि होकर काम करना चाह रहा है तो वित्तीय अधिकार से वंचित कर दिया गया है। कोई योजना किसी के खाते में नहीं जा रहा है, डायरेक्ट मुखिया जी करा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाह रहे हैं कि हमारी मांग को मान लिया जाए, नहीं तो 3 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे और 2024 में इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर ये हमारी सरकार बात मान जाती है तो हम लोग सरकार को 4 वर्ष से मदद करेंगे, नहीं तो मुजफ्फरपुर में विधानसभा का हम लोग वार्ड सदस्य घूम कर जो हराने के काम किए हैं, पूरे प्रदेश में जितना लोकसभा के चुनाव होगा उसको हम लोग हराने का काम करेंगे। देखिए, ये सरकार हिटलर शाही पर उतारू हो चुका है और जो हिटलर शाही पर उतारू हो चुका है उसे यह पता होना चाहिए कि ये गांधी जी का देश है। ये भगत सिंह के बलिदान पर ये देश की आज़ादी मिला है। इनके बाप दादाओं ने मुझे आज़ादी और ये विरासत नहीं दे दिया है, क्योंकि यह विरासत मुझे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में मिला है कि मैं भी चुनाव जीतूं और चुनाव लड़ के चुनाव जीत के यहाँ का वार्ड सदस्य बना हूँ। रही बात कि 17 महीना हो गया ये कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है सरकार। ये चांदी, ये सोने की कटोरा में जो चांदी के चम्मच से ललबुआ वाली सरकार जो खाना खाने का काम कर रहा है, इसे विधानसभा का बंधक भी हम लोग 3 अप्रैल को बनाएंगे। और मैं एक चीज़ और आपको कह देना चाहता हूँ कि ये जो सरकार कह रही है कि विधानसभा के घेराव दिन सारी व्यवस्था मैंने कर लिया है, तो इनको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमारी जनसंख्या 1,14,668 वार्ड मेंबरों की है। हमारी जनसंख्या बिहार में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की संख्या 9 लाख के समथिंग में है। हम कुटाई भी करना चाहते हैं विधानसभा में घुस कर विधायक का। अगर 3 अप्रैल को किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होगी तो उसका जिम्मेवार बिहार सरकार होगा, क्योंकि मैंने चेतावनी पहले भी दिया था कि मैं शांतिपूर्ण भूख हड़ताल पर 11 दिन रहा था, जब सरकार के सभी पदाधिकारियों ने आकर यह आश्वासन दिलाया था कि आप भूख हड़ताल तोड़िए, मैं आपकी मांगों को पूरा करता हूं। और जिस तरह से वार्ड सदस्यों को 2017 में मिला था अधिकार, वो अधिकार फिर मिलेगा और आप काम करेंगे। क्या मजबूरी आ गई है सरकार को कि सरकार गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। सरकार उस तरह से काम कर रहा है जिस तरह से हिटलर शाही में अंग्रेज काम किया करता था। फूट डालो और राज करो। अगर सरकार नहीं संभलती है तो इसका खामियाजा सरकार को वो भोगना पड़ेगा कि 2024 और 25 में तिलांजलि देंगे और इसे गंगा में उखाड़ कर फेंक देंगे। सरकार आप लोग को आश्वासन दी थी, इस पे क्या कहेंगे? जी, आश्वासन दी थी। गर्दनी बाग में हम लोगों का भूख हड़ताल हुआ, आश्वासन दी, लेकिन उस पर खरी नहीं उतरी। हम लोगों को धोखा में रखा गया और 2 साल बीतने जा रहा है और फिर भी धोखा हो रहा है। हम लोगों को न कोई वित्तीय अधिकार मिल रहा है, न कोई वेतन की बात हो रही है, न पेंशन की, कुछ है ही नहीं। तो फिर सरकार चुनाव क्यों करा रही है? इस बारे में हम लोग बहुत बार उनसे पूछे तो बोले कि आप लोगों का सब अधिकार मिलेगा गर्दनी बाग भूख हड़ताल के बाद। उसके बाद जब फिर सरकार के पास हमने आवेदन दिया, उस आवेदन का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो आज हम गांधी मैदान में बैठक किए, हम सभी सदस्यगणों ने
और 3 तारीख को विधानसभा घेराव करने का निश्चय किया है। और आगे भी मैं सरकार को ये सूचना देना चाहूँगा कि अगर आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं वो वार्ड सदस्य के ही मेंबर में से किसी एक को हम लोग चुनने का काम करेंगे। धन्यवाद। किस मुद्दे पे बैठक की है बताइए। जी, हम लोग का मुद्दा यही है कि 3 तारीख को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, जो गर्दनी बाग से ये विधानसभा तक शांति मार्च करेंगे, क्योंकि हम लोग को कोई इच्छा नहीं है कि हम लोग विधानसभा का घेराव करें या गर्दनी बाग में जाके धरना दें। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है कि हम लोग का कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। आज 2 साल होने जा रहा है, अब 500 रुपया तनख्वाह है, वो भी पैसा नहीं मिल रहा है। अब 500 रुपया एक दिन का मजदूरी होता है, कहीं वार्ड मेंबर का तनख्वाह होता है, या मान लीजिए योगदान ही हो, ये क्या कहते हैं भत्ता ही होता, 500 कहीं भत्ता होता है। एक मंत्री का 1,40,000 से 2.25 लाख रुपया तनख्वाह हो जा रहा है। और सरकार को क्या चेतावनी देना चाहते हैं? सरकार को चेतावनी दिया जा रहा है, चेतावनी देना चाहते हैं कि यह बहरी जो गुंगी सरकार है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये सरकार जो चढ़ी है, पहले जो 17 साल भाजपा के साथ भी रही और अभी महागठबंधन आरजेडी के साथ भी गठबंधन है, महागठबंधन की सरकार है। यह वार्ड मेंबर जितने भी 1,14,667 वार्ड हैं और जिनके प्रबंधन समिति में 9 लाख के करीब में जनप्रतिनिधि हैं, इनकी मांगों को नहीं माना गया। 3 अप्रैल को विधानसभा घेराव करेंगे और साथ ही कहते हैं कि जो राज्य सरकार है उनको ईंट से ईंट लड़ करके जवाब देंगे। अगर वो नहीं सुनती है तो 2024 के इलेक्शन में उनको दिखा देंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल एक न्यूज़ 24 के साथ। मैं हूं फरहत अफसा, पटना।